तो सर अभी रीसेंट वॉइसेस जो आपने शुरू की हैं उनमें कौन कौन सी वॉइसेस हैं? एक हमारे वो स्पिरिचुअल लीडर हैं वो हम्म, गौर गोपाल दास जी। यस यस। उनको मैं सुनना शुरू किया, थोड़ा बहुत उनको करता हूँ। के मेनन, हाँ। उनको उनको उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक विकास, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर हैं वो जो। ओह यस। हाँ, एक एक लाइन सर मैं हो अभी जाएंगी? मैं निकलेगा ही नहीं क्योंकि जब तक वो टंग में फिट नहीं होता ना वो, हाँ जब हाँ तक वो लहजा एकदम फिट नहीं होगा, हाँ। तो मैं खुद रिक्वेस्ट करके आपके पास आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं उनकी निकाल लूँगा। मैं प्रैक्टिस, क्योंकि उनकी आजकल मैं उनकी तीनों की कर रहा हूँ। जैसे गौर गोपाल दास जी का मैंने ऐसे किया था। लाइफ में अगर तुम परेशान हो रहे हो ना, तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि एक दिन तुम्हारी प्रॉब्लम को भी परेशानी होगी, तब सब ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे करके वो क्या बात। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बोला हो सर फीमेल एक्ट्रेस की मिमिक्री भी करते हो आप? कभी मैंने एक्ट में कभी मैंने कभी किया होगा, बट मैंने हो नहीं पाता, क्योंकि बहुत एक एक हाँ एक 19-20 साल का अगर होता, हाँ कभी तब। ऐसा ट्राई किया होता तो हो जाता। और वही एक तो ये चीज़ होती है, क्या होता है कि आपने कोई, आप बहुत, जैसे बहुत सी ऐसी आवाज़ें जिनको आप जानते नहीं हो, या फिर अब हमारे एज के हिसाब से वो लोगों को ही समझ में नहीं आएगी, न्यू कमर्स को समझ में नहीं आएंगी। अब अगर मैं पुराने एक्टर्स की निकालता हूँ आवाज़ें, तो लोग समझ में नहीं आएगा उनको। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि जो आप एक चीज़ सीख रहे हो। सपोज आपने एक आवाज़ सीखी, मैंने हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, कि वो तो अब आपके शोज़ में भी चल जाए, है ना, उसके वॉइस ओवर के आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएं, तो अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो ये बढ़िया रहता है। आपने जैसे सपोज, अब जैसे पॉलिटिशियन है, तो वो तो मैंने अपने शौक के लिए है, बट आप उनको टीवी पे नहीं कर सकते हो। अब रेडियो पे, न्यूज़ चैनल्स पे भी नहीं कर सकते हो आप। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है ना कि आप जो कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है, कि आपने कर लिया और फिर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने गलत तरीके से कर दिया तो 4 आदमी आपको गाली देने के लिए हाँ खड़ा हो जाएगा। मेरे को बहुत से लोग आते हैं, उन्होंने बोला कि त्रिपाठी जी की आवाज़ में फला फला ऐड है। मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार वो नहीं है, वहाँ पैसा मिल रहा है, बट वो वो बीड़ी का ऐड थोड़ी ना कर देंगे यार। आप इतना तो एथिक्स रखना पड़ेगा कि आपको सही क्या बात। बीड़ी का ऐड या गुटखे का ऐड मत करो सही उनकी बात है। आवाज़ में, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हाँ जब कभी ऐसे कोई बड़े एक्टर देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको तकलीफ होती है, इसलिए फिर वो बैन लगा देते हैं। हाँ सही बात है। अच्छा आप सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं, आप कंटेंट डालते रहते हैं। मैं नहीं, थोड़ा बहुत मैं मैं लेज़ी हूँ। जैसे बाकी सब लोगों को देखते हो, आप लोग इतना कमाल करते हो, इतना सब लोग देखते हैं, सुनते हैं। मैं बहुत, मुझे लगता है कि यार क्या है, डालो यार, 10 दिन में, 15 दिन में कभी डाल दिया। मैं डालता हूँ सिर्फ फीडबैक के लिए। हाँ तो लेकिन सर फीडबैक में पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी होता हाँ हाँ, है ना? तो आप नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हो सोशल मीडिया पे? बिकॉज लोगों के पास एक मोबाइल फ़ोन है एंड वो पर्दे के पीछे बैठ के कुछ भी लिखते हैं लोग कमेंट्स में। आप कैसे उसे हैंडल करते हो? बहुत पॉजिटिवली। आप मेरे कमेंट देखना, लोग तो जाने क्या क्या लिखते हैं। तो बट आपको, अगर आप पब्लिक फिगर हो, तो आपके लिए सब अच्छा अच्छा थोड़ी ना बोल देंगे। जो आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तो क्या कुछ हो सकता है, कुछ रीज़न हो, पता नहीं कहाँ का तपा बैठा हुआ आदमी है। बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी लोग लिख देते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, मैं किसी ने एक दिन लिखा कि तो भाई तो ओशो का भी नहीं बन सकता, तेरी औकात ही नहीं। तो मैंने कहा ओशो मैं तो क्या, दुनिया में कोई नहीं बन सकता यार। तो उन्होंने कहा आपके आवाज़ में ओशो जैसी वो शांति नहीं है। मैंने कहा भाई मैं पूरी जीवन में नहीं ला पाऊंगा शांति, वो ओशो है, मैं थोड़ी ना हूँ। तो उन्होंने कहा वो ऐसा नहीं करता है। तो मैंने कहा करता है भाई, मैंने पूछा अगर मैंने कोई एक्ट ऐसा करता हूँ तो मैंने पूछा है सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं वैसा करता हूँ। तो किसी ने बोला तू ये मत किया कर, कोई गाली दे रहा है, तो मैं नॉर्मल उसको, मैं, क्या होता है ना, ये ह्यूमन नेचर है। आपको लिखेंगे सोनल यू लुक ब्यूटीफुल, जो सो प्रीटी, ऐसा ऐसा, तो आपको तो आप ऐसे हंसते हंसते जाओगे। एक लेकिन ज़्यादा हीरोइन समझ रही है। सपोज किसी ने लिख दिया अब आपका दिमाग इसकी औकात कैसे हो गई, मेरे को इसने ऐसे कैसे बोला, तो निगेटिव कमेंट ना, तो अट्रैक्ट हमेशा निगेटिव चीज़, हेट, ये सब अट्रैक्ट करती है। आपको कभी भी नहीं करना, उसको थैंक यू लिख दो, उसको अटेंशन चाहिए थी आपसे। ऐसा ठीक है, हो चुका है एक बार किसी ने कुछ लिखा था। मैं नॉर्मली नेगेटिव कमेंट्स पे रिप्लाई ही नहीं करती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ। किसी ने ना सर फैमिली के बारे में लिखा, तो मैंने उसको रिप्लाई किया नॉर्मल वे में ही। एंड उसका रिप्लाई पता है क्या आया? कि मैम मुझे सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए हाँ थी, हाँ आई एम रियली सॉरी, आई डिड नॉट हाँ मीन हाँ, इट। लोग यही करते बट हैं। होता क्या है, आपने तो लिख दिया अटेंशन के लिए,
पर आपने सामने वाले को, अगर आप फैमिली पे कुछ कमेंट कर रहे हो तो आपने उसे वो कितना आपको परेशान emotion कर को दिया। पिंच करते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तभी तो होता है, नेगेटिव चीज़ें तो होती है, वो जो चाहते हैं आप उनको दे रहे होते हो, बट आप उनको, आप अगर वो कोई आप देखो उनको वैसे लो ही मत, तो ये कंडीशन है, वरना एक सिंपल सी बात है, आपको कोई गाली देगा तो आपको तकलीफ तो होगी ना, लेकिन आप ये सोचो कि वो इस लायक, वरना सबको तो नहीं दे रहे वो भी, जब आप उस लेवल पे बैठे हो, पब्लिक फिगर हो, लोग आपको सुनते हैं, तो थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, तो मैं तो पूरी लिबर्टी देता हूँ, अच्छा। दो ना हो, दो बोलो, और उसका नफरत के अगेंस्ट सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ लव, प्यार। नफरत को नफरत से आप जीत ही नहीं सकते। आपने एक गाली आपने रिवर्ट उसको दिया ना, वो आपको सिर्फ उल्टा बात ही बोलेगा, तो आपको वो तो नहीं करना है बस। राइट। अच्छा, अगर हम पैसों की बात करें, इस फील्ड में पैसा कितना है? बहुत है बहुत है, हाँ, बहुत पैसा है। लेकिन शोज किए जाएं तभी ना, इवेंट्स, शोज। हाँ देखिए, एक कैसे मिलता है, सपोज एक सिंगर है कोई, तो सिंगर को कहाँ से मिले, या तो वो कहीं रिकॉर्ड करेगा तो पैसा मिल जाएगा, या तो परफॉर्म करेगा तो पैसा मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग में आपका वो रेडियो आ गया, movie के टीवी हो लिए, गया, हाँ। मूवी हो गया, सीरियल हो गया, ओटीटी हो गया, हाँ। तो आपके पास एक लिमिटेड होता है। जैसे आप मिमिक करते हैं तो वॉइस ओवर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके। जैसे मैं डबिंग नहीं करता, तो अच्छा। डबिंग में क्या होता है, पैसा आपको डबिंग में आपको 30 सेकंड का एक स्क्रीन में बैठा देंगे, उसमें आप 2 घंटे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई लिपसिंग आपको मैच करना है, वही होना है। वॉइस में क्या होता है, आपको 30 सेकंड में आपने व्यू की, आपको पैसा मिल जाता है, 35 सेकंड मैक्सिमम होता है। डबिंग आपको मुश्किल लगती है? डबिंग मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, जब आपने लाइफ में इतनी मेहनत की है ना हर चीज़ को पाने के लिए, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, दैट्स इट। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है टाइम। आपने 30 सेकंड का एक फ्रेम रिकॉर्ड करने के लिए, 1 मिनट का एक जहाँ पर आपको डबिंग करनी है वो रिकॉर्ड करने के लिए 1 मिनट तो होगा ही नहीं वो। 1 मिनट का तो है, सिर्फ स्क्रीन में है। अब आप जब अब निकलोगे तो 1 घंटे बाद ही निकल रहे हो ना स्टूडियो से, और उसको पैसा आपको उतना नहीं मिलने वाला है ओके। जितना आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। दैट इज फॉर ओनली 30 सेकंड। एक 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हद से हद 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, चलो 15 मिनट जोड़ लो, वेरिएशन दे दोगे। वीडियो है, जो रेडियो वाले हैं जो वॉइस ओवर करते हो जानते होंगे कि अब अपनी आवाज़ में दे रहे हो या फिर किसी को मिमिक करके दे रहे हो, तो उसमें आपसे वैरायटी ले लेंगे कि आप अपनी नेचुरल आवाज में भी वॉइस ओवर करते हैं? हाँ, बट मैं क्या करता हूँ कि मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, क्या ही करना है। ठीक है, जब कोई लगता है कोई किसी को चाहिए होता है, मैं कहता हूँ मेरी आवाज़ चाहिए, मेरी। हाँ हाँ, अच्छा। कि 56 भोग मिठाई चाहिए अपने नज़दीकी रिटेल हाउस में या फला मॉल में, या तो लास्ट का जो लाइन होती है एमवीओ, अच्छा। वो बाद में बीच में वो, जैसे अभी एक ऐप है, मैंने उसके लिए, उनको शाहरुख खान चाहिए था बट उनका एक्ट भी चाहिए था मेरा, तो मैंने कहा भाई चलो उनके लिए कर दिया, तो होता रहता है। थैंक यू सो मच, आज आप शो पर आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनल जी। अरे सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए थैंक यू, इतनी सारी परफॉर्मेंस करके दिखाने के लिए थैंक यू। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।